what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn database query builder. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे database query builder को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं एडिटर पे आऊँ और बल्कि यहाँ सबलाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम माइग्रेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद माइग्रेट करेंगे उसको। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे PHP आर्टिसन टिंकर को, ठीक है। तो गैस क्वेरी बिल्डर के अंदर हम जितने भी हमारा जो CRUD सिस्टम है उसको हम कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये सब कवर करेंगे, यानी CRUD भी करेंगे और ये एग्रीगेट फंक्शन को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिटर पे आता हूँ VS कोड पे और हम एक माइग्रेशन क्रिएट करते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का जो नेम होगा क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, और यहाँ पर हैफन क्रिएट इक्वल टू स्टूडेंट्स। तो देखिए माइग्रेशन जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। डेटाबेस के फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पर देखें हमारे पास माइग्रेशन जो गाइस डिफ़ॉल्ट थी मैंने वो पहले से ही डिलीट कर दी और ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है, ठीक है, लारा 7 के नेम से। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आता हूँ। तो अभी के लिए आपको देखें यहाँ पर अप मेथड है और एक डाउन मेथड है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और इसके बाद हमने क्या करना था, यानी कि क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो मैं आता हूँ डेटाबेस में यहाँ पर और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो लारा 2 के नेम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, लारा 2, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं कलेक्शन, ठीक है, और क्रिएट। तो डेटाबेस गाइस हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब एडिटर पे आता हूँ और .env में जाऊँगा, उसको कॉन्फ़िगर कर लूँगा। .env में जाऊँगा, यहाँ पर देखें लैरवल है तो यहाँ सिंपल लारा 2 हम कर देंगे। इसको सेव कर लूँ। सेव करने के बाद उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ माइग्रेट। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा क्या है, माइग्रेट का है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये ओके देखिए स्टूडेंट टेबल जो है माइग्रेट हो चुका है। माइग्रेशन का एक टेबल माइग्रेशन का क्रिएट होगा। देखें लारा 2 में हूँ यहाँ पर, इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ। एक टेबल माइग्रेशन का क्रिएट हुआ, एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया जिसमें अभी के लिए 3 कॉलम हैं, जैसे कि ID है, क्रिएटेड डेट है और अपडेटेड डेट है। तो हम ऐसे करते हैं, मैं माइग्रेशन में आता हूँ, हम अपने स्कीमा को सेट करते हैं। इसको अभी मुझे टाइम मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, या कंट्रोल// आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ $टेबल, या ऐसे करता हूँ मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग। मुझे नेम चाहिए, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद स्टूडेंट का ईमेल चाहिए मुझे, और इसी तरीके स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पर इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी हम सेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आऊँ, कंट्रोल-D सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं थिन एरो डिफ़ॉल्ट, एक मेथड है हमारे पास, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेथड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ शो होती है, कैसे शो होती है, ठीक है, राव बिलाल, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको मैं राव बिलाल दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट हमारे पास ईमेल है, जैसे कि bilal@gmail.com, ठीक है। और इस तरीके से एड्रेस को भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूं। एड्रेस जो है हम कर देते हैं लाहौर, ठीक है, सेव। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू सेट किए मैंने ये है वो वैल्यू, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, PHP आर्टिसन, और यहाँ पर लिखता हूँ माइग्रेट रिफ़्रेश, इंटर करता हूँ। तो देखिए फिर से रिफ़्रेश होगी। आप देखिएगा टेबल जो है हमारे अपडेट हो चुके हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है,
राव बिलाल है, ईमेल की क्या है bilal@gmail.com है, और डिफ़ॉल्ट एड्रेस क्या है लाहौर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसकी सेट कर दी है। तो गाइस जो क्रस्ट सिस्टम जो है उसमें हम यूज़ करेंगे PHP आर्टिसन टिंकर को। ठीक है, तो हम टिंकर के थ्रू जो है क्रस्ट सिस्टम बनाएंगे। तो हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि इंसर्ट करने की भी 2 मेथड्स हैं हमारे पास, उनको भी देखेंगे हम, और ये जो डिफरेंट गेट मेथड इनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, गेट करने के कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन टिंकर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, जब भी गए डेटाबेस से आपने वर्क करना है तो आप यूज़ करेंगे TP और यहाँ कोलन, और उसके बाद यहाँ पर टेबल, और टेबल के अंदर जो भी डेटाबेस के टेबल इसमें आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका नेम, और वो सिंगल कोट में आप यहाँ पर एंटर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आप वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे कि हम डबल कोट में ले लेते हैं इसको, और इसको मैं कॉपी करा ताकि बार बार हमें ये इसको एंटर ना करना पड़े। ठीक है, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि नेम है, और यहाँ पर अब नेम में क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अली नेम हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कॉमा एंटर करता हूँ, फिर से मैं ये सिंटैक्स बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं इधर एंटर करता हूँ ali@gmail.com। ठीक है, और इस तरीके से अगर देखें एड्रेस को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी, अगर मैं ना भी करूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम मैं कर देता हूँ कोमा, और यहाँ मैं पेस्ट करूँ, और यहाँ पर जैसे कि थर्ड कॉलम था हमारा एड्रेस, तो यहाँ पर हम एड्रेस को सेट करेंगे, जैसे कि लाहौर है। एंटर करता हूँ तो देखें अब एक डाटा, जो एक रो का जो डाटा है इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँ इसको मैं, तो देखें अली, और नेम क्या है, ईमेल क्या है ali@gmail.com, एड्रेस क्या है लाहौर। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप और भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर अभी मैं बताऊँ आपको, अगर मैं ये एड्रेस ना लगाऊँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल हम चेंज कर लेते हैं आईडी में, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि अहमद कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नाम अहमद कर देते हैं। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखें ट्रू, अब डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट हो जाएगा लाहौर, एड्रेस लाहौर। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखें ahmed@gmail.com और लाहौर। तो इस तरीके से हमने दो डाटा को इंसर्ट कर लिया। इस तरीके से अगर मल्टीपल, जैसे कि अभी तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ ना, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे राइट ना करना पड़े। कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ऐड करते हैं और यहाँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपने मल्टीपल डाटा यानी कि इंसर्ट करना है, मल्टीपल रो उसमें डाटा इंसर्ट करना है, तो आपने अरे के अंदर अरे होगा। ठीक है, अरे के अंदर आपने अरे ऐसे, ओके, कॉमा, और फिर अरे, इस तरीके से आप मल्टीपल डाटा ऐसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दूँ उसको। ठीक है, तो ये अरे के अंदर ही आ रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से एक अरे जो है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब यहाँ पर जैसे कि अहमद है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सना, ओके सना, और यहाँ पर नेम जो होगा वो भी हम कर देते हैं सना। और इस तरीके से जो सेकंड डाटा है वो मैं ऐसे ही पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है उसको। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं रिफत, और यहाँ पर नेम जो होगा वो भी हम सेट कर देते हैं
रिफत, ठीक है। और इस तरीके से थर्ड जो डाटा है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं थर्ड स्टूडेंट का, तो ये एंटर कर देता हूँ और उसका जो नेम होगा वो हम कह देते हैं जैसे कि हेलो, और उसका नाम जो होगा वो हेलो होगा, ठीक है। एंटर करता हूँ तो देखें ट्रू, अब मैंने 3 रो इंसर्ट किए हैं, ठीक है, एक साथ। पहले मैं सिंगल कर रहा था। अगर मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें 3 रोज़ जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट का मैंने डाटा एक साथ इंसर्ट किया है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट, अब ये तो था कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सबलाइम पे यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर देखिए हमने सिंगल रो इंसर्शन देखी और मल्टी रो इंसर्शन देखी, यानी कि ये हमने जो मेथड है इनको कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम डाटे को रीड कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप ओके, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि सिंपल यहाँ पर हम करते हैं रीड। अब रीड कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे गेट का, ठीक है, सिंपल गेट। तो देखिए जितना भी हमारा जो हमने जो डाटा इंसर्ट किया है वो सारा का सारा आपको शो हो गया है, ठीक है। एक अरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जैसन, ठीक है, और ये इस तरीके से ये 2 दूसरे स्टूडेंट का डाटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटे को गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। हम यहाँ पर वेयर क्लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें गाइस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं गेट फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ अभी के लिए, जैसे क्लियर, और यहाँ लिखता हूँ db, ओके, वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ id, और यहाँ id जो होगा जैसे कि 1 आईडी को हम फैच करते हैं कि 1 रो जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है वो फैच होके आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट जो मेथड है, इंटर करूँगा तो देखिएगा आपको यहाँ पर फर्स्ट जो आईडी है उसका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसको अरे में अगर टाइप करना चाहते हैं तो अरे में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं अगर यहाँ अरे ऐड कर दूँ और ये आप कॉमा हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ फैट एरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंटर करता हूँ तो भी आपको यही डाटा शो होने वाला है, ठीक है। चाहे तो आप इस तरीके से आप मल्टीपल यानी कि कॉलम को यहाँ डाटा लिख के उसका डाटा फैच कर सकते हैं, जैसे कि उसका आईडी बता सकते हैं, उस स्टूडेंट का ईमेल बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप गेट, अभी देखें अगर मैं गेट के थ्रू डाटा को फैच करूँ तो डाटा जो है हमारा वो अरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल अगर फर्स्ट यूज़ कर लूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर सिंपल ओके फर्स्ट एज ए मेथड है हमारे पास ये, ठीक है। तो देखिए अब वो अरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओपन आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटे को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि गाइज आप जैसे कि इसको अगर ओके एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा रिमेनिंग क्या रह गया है। गेट भी हो गया, फर्स्ट भी हमने देख लिया, और अगर आप इसको ऑर्डर वाइज सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो ऑर्डर के थ्रू कैसे सेट करेंगे, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि अभी के लिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर, और यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा ऑर्डर। आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऑर्डर बाय, यहाँ पर आप देखें आईडी और यहाँ पर देखें 2 हैं, असेंडिंग है एक और डिसेंडिंग, असेंडिंग एक डिसेंडिंग। तो आप यहाँ पर डिसेंडिंग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गेट मेथड। तो देखें अब आपको डाटा जो है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में शो हो रहा है। डिसेंडिंग में गाइस क्या है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो सबसे ऊपर शो होता है, 5 4 3, यानी कि उल्टा सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ असेंडिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है ये, इसलिए मैंने आपको डिसेंडिंग पहले शो कर दिया। तो देखें अब ये आपको सही शो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रो का आपने डाटा फैच करना है, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को आपने डाटा चेक करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्लग मेथड को, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ मैं, इसको अभी क्लियर करता हूँ यहाँ से, ओके क्लियर। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं प्लग मेथड,
तो प्लग मेथड में आप किसी भी कॉलम का डाटा चेक कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल है तो देखिए ईमेल, सारी ईमेल्स आ गई हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहें नेम इंटर कर, सबके नेम आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप प्लग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि आप सेलेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, तो यहाँ पर देखें आप टाइप कर सकते हैं नेम, एक साथ आप डाटा फैच कर सकते हैं, नेम, ईमेल, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस, ओके, ये ईमेल को मैंने सिंगल कोड में ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो ईमेल और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एड्रेस और इसको मैं कर देता हूँ गेट। तो देखें हमें जितने भी मतलब अली, ईमेल, एड्रेस, इस तरीके से हम सेलेक्ट मेथड के थ्रू हम डाटे को फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए क्लियर कर दूँ यहाँ से। तो अब हम देखेंगे कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वेयर क्लॉज। आप इन कमांड्स को गाइस बेसिक राइट कर लें, ठीक है, ये इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा और यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर जैसे कि आईडी, किस आईडी को मैंने डिलीट करना है और आईडी है 4, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कितनी, 5। तो हम ऐसे करते हैं कि जो 5 नंबर डाटा है ना, जो 5 रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो या अपडेट कर देते हैं, पहले अपडेट दिखा दूँ आपको। अपडेट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ अरे के अंदर आप डाटा पास करेंगे, ठीक है, फैट एरो, और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, जैसे कि हम नेम को अपडेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा अपडेट, ठीक है। इस तरीके से कोमा और यहाँ पर फैट एरो और यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे कि ईमेल, ओके, और यहाँ अपडेट @gmail.com इंटर करता हूँ। ओके, ये एक एरर आया हमें, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड अप डाटा, ठीक है। तो अप डाटा तो कोई है ही नहीं गाइस, तो इसलिए आप उसका जो नेम है वो अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट, तो इंटर करता हूँ तो देखिए 1 का मतलब है सक्सेसफुली जो है रो जो है अपडेट हो चुकी है। तो देखिए अपडेट @gmail.com, इस तरीके से आप किसी रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गया डिलीट, कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि रो 5 है, हम इसी को डिलीट कर देते हैं। ये गाइस अगर अब आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे और डिलीट का आपने यूज़ कर दिया तो जितने भी रिकॉर्ड हैं सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वेयर क्लॉज आपने लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है, अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं। तो डिलीट करता हूँ, यहाँ पर देखें आप 5 नंबर रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखें डिलीट हो गया, ओके। तो हमने डिलीट को भी देख लिया, अपडेट को भी देख लिया, हमने डाटे को रीड करके भी देख लिया, ठीक है, गेट के थ्रू। तो ये सारे हमने ऑपरेशन जो है वर्क कर लिया है। अब हम देखते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस को, ठीक है, जैसे काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज। तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं काउंट करता हूँ, काउंट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आईडी, ठीक है। तो देखिए 4 रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैक्सिमम जो आईडी है वो कितनी है, तो 4 है, ठीक है। और इस तरीके से मिनिमम कितनी है, तो ये मुझे बता देगा कि मिनिमम है जनाब 1, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मिनिमम हो गया और एवरेज, ठीक है। अब ये एवरेज क्या है, एवरेज टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड को, यानी कि इनको रिकॉर्ड को ऐड करेगा और डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड से, ठीक है। तो वो उसकी एवरेज होगी। जैसे कि आईडी यहाँ पास करता हूँ तो एवरेज इसकी क्या निकली है 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा कि हम इंसर्ट, डिलीट, रीड और अपडेट कैसे कर सकते हैं, और ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शन हैं हमने इनको भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो कमांड्स थी हमने इनको एग्जीक्यूट करके देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम इन सब कमांड जो कि हमने यहाँ PHP आर्टिसन टिंकर में यूज़ किया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे इसको अपने कंट्रोलर में, ओके। अगर मैं app.php में आऊँ और यहाँ पर HTTP के अंदर
यहाँ पर गाइस हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ही जितने भी ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किए हैं वो सारे यहाँ पर हम करेंगे। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।